नमस्कार। और आज मैं पुनः हाजिर हूँ और आपके जो हमारा सिलसिलेवार विभिन्न धाराओं का जो ज्ञान आप लोग को दिया जा रहा है इस ज्ञान चैनल और आप लोग के चैनल में, तो आज आपका पुनः हम स्वागत भी करते हैं। और आज आपको हम कल तक जो है हम लोग ने धारा 49 से लेकर धारा 55 तक के बारे में बताया, और आज हम पुनः अपने दिनचर्या के सुबह सुबह उठना, अपने ईश्वर को मनन करना, ध्यान करना, योगा करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद पुनः हम आपके बीच हाजिर हैं। और आज हम जो है दिव्यांगजनों की जो बहुत महत्वपूर्ण है, दिव्यांग तभी माना जाता है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, जो निर्दिष्ट दिव्यांगता है, जब उनका सर्टिफिकेशन हो, जब उनका प्रमाणीकरण हो कि वो 40% कम से कम दिव्यांगता उनमें है। आपको मालूम हो बंधुओं कि दुनिया में करीब 15% आबादी जो है दिव्यांगजनों की है। कम से 1 अरब आबादी जो है दिव्यांगजनों की है, वो बहुत बड़ा संख्या है। अभी हम टोक्यो से लौटे हैं, इस बात पर भी वहाँ भी हमारे जब कार्यशाला का आयोजन हुआ तो मैंने अपनी बातों को रखा और दुनिया के लोगों ने एग्री किया कि दिव्यांगता जो है बढ़ती ही जा रही है, और अभी हम 15% पॉपुलेशन है किसी न किसी तरह से दिव्यांग है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, करीब बिहार में 51 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन है, और सर्टिफिकेशन का काम जितनी तीव्र गति से होना चाहिए उतना नहीं है। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की 2016 में जो 21 प्रकार के दिव्यांगजनों को बेंचमार्क डिसेबिलिटी में डाला गया। तो चलिए हम लोग आज आते हैं धारा 56 शुरू करते हैं। भारत सरकार को ये दिया गया है दिव्यांगजन अधिकार में कि वो एक गाइडलाइन बनाए कि जो 21 प्रकार का दिव्यांगजन को कौन प्रमाणीकरण करेगा, उसका क्या किस लॉस के साथ क्या क्या परसेंटेज होगा। तो ऑलरेडी भारत सरकार ने आपने देखा होगा कि एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया दिव्यांगजन प्रमाणीकरण के, जो 4 जनवरी जो है 2018 से लागू भी हो चुका है। उन्होंने एक विस्तृत गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है। तो ऑलरेडी आप उसकी भी कॉपी आपको संलग्न की जाएगी और इस YouTube के माध्यम से। और जब भारत सरकार ने गाइडलाइन दे दिया कि किस प्रकार के दिव्यांगता को कैसे प्रमाणीकरण करना है, किस प्रकार के लॉस हो जाए, चित्रात्मक तरीके से पिक्टोरियल पूरे कमेटी बनाकर, तो धारा 56 में भारत सरकार का कार्य। धारा 57 है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है अपना गाइडलाइन जारी करना होगा, जैसे कि CMO के द्वारा कहाँ से सर्टिफिकेट बनना है। तो उस कार्य को भी बिहार सरकार और हर राज्यों ने अपने अपने यहाँ किए हैं। तो बिहार सरकार ने भी उसके तहत उन्होंने एक विस्तृत गाइडलाइन, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के तर्ज पर कि जो है सभी PSC में इसका सर्टिफिकेट बन सकता है, CMO के यहाँ बन सकता है, अस्पताल में बन सकता है, कौन कौन इनको मदद करेंगे इसको, उसके लिए पैरामेडिकल जो स्टाफ्स हैं उनको उनकी परसेंटेज जांच करने में उनको मदद करें। जैसे ऑडियोलॉजिस्ट है उसका हियरिंग टेस्ट करने, या फिजियोथेरेपिस्ट है मसल टेस्ट करने के लिए, या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो बौद्धिक क्षमताओं को मापने में, या जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनकी जो उसके विशेषज्ञ हैं वो सब दिया गया। और डॉक्टर्स के पैनल जिसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, तो सभी लोग का जो है अलग अलग आई स्पेशलिस्ट है, ENT हैं, सभी का रोल इसमें डिफाइन किया गया है कि इनका क्या रोल है और कौन इसको सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। तो और इसके अलावा धारा 57 में बिहार सरकार ने भारत सरकार के तर्ज पर अलग अलग प्रपत्र बनाए हैं। जैसे प्रपत्र 1 में अब तो ऑनलाइन बनने लगा है, लेकिन इसमें भी इससे पूर्व में ऑफलाइन के लिए आवेदन प्रपत्र कैसे होता है। प्रपत्र 2 था जो जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी थी, जिसमें विजन है या एम्प्यूटीज है या डॉर्फ है, उनको रखा गया था। प्रपत्र 3 में जो है जो 1 से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उसके लिए जो है 21 प्रकार में उनके लिए प्रपत्र बनाया था। प्रपत्र 4 में जो 21 प्रकार दिव्यांगता में से कोई भी दिव्यांगजन है उनके लिए बनाया था। और प्रपत्र 5 में अगर कोई दिव्यांग नहीं है, 40% नहीं है, उनके लिए भी रिजेक्शन के लिए एक प्रपत्र बनाया गया था, जो उसमें काफ़ी दिनों तक उसी पर काम हुआ है। अब धारा 57 में दिया हुआ है विस्तृत गाइडलाइन दिया गया है कि प्रमाणकर्ता का अधिकार कौन होगा, कौन प्रमाण पत्र। तो ये धारा 57 का हो गया। धारा
58 में जैसे प्रमाणन की प्रक्रिया, किस तरह सर्टिफिकेट धारा 58 में कि जो है किस तरह के सर्टिफिकेशन का काम होगा, कैसे आवेदन देंगे, कैसे पीएससी पर जाना है, कौन कौन बोर्ड में होंगे। जैसे सीएमओ को दिया गया है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जिसको सिविल सर्जन हम लोग बोलते हैं, तो उनका दायित्व दिया गया है कि वो नीचे स्तर पर जैसे कि पीएचसी लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो अस्पताल होते हैं या रेफरल अस्पताल होते हैं, वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की टीम जो भी है वो किस तरह जो दिव्यांगता को मापन मूल्यांकन करेंगे। तो ऑलरेडी इस पर भी काम किया जा चुका है। और आज तो अब हम लोग अप्रैल 2021 से बिहार सरकार ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी है, और भारत सरकार ने जून 2021 से भी इसको यूडीआईडी के रूप में, यूडीआईडी जो पोर्टल है स्वावलंबन कार्ड gov.in, उस पोर्टल पर सर्टिफिकेट बनने के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं जहाँ भी है। और सर्टिफिकेट के बाद यूडीआईडी बनने की भी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। तो आपने देखा कि धारा 58 में प्रमाणन की प्रक्रिया है। धारा 59 में ये दिया गया है कि अगर आप जो डॉक्टर्स ने आपको किसी तरह का त्रुटि कर दिया हो, जैसे कि कभी कभी आपने देखता हो कि नाम में त्रुटि हो जाती है, कभी एज में त्रुटि हो जाती है, कभी दिव्यांगता में त्रुटि हो जाती है, या कभी आपका जो परसेंटेज दिया है उससे आपको संतुष्टि नहीं है, को कहीं और लगता है कि कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन सही से नहीं किया, तो अपीलीय प्राधिकार को भी धारा 59 में दिया गया है। तो आप अपील भी कर सकते हैं, और अपीलीय पदाधिकार में सिविल सर्जन एक टीम के साथ जो जिलाधिकारी एक किन्हीं और को भी इन्वॉल्व करेंगे, या आप स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ भी इस अपील को डाल सकते हैं। तो स्टेट कमिश्नर का ये उनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है कि वो दोबारा वो जांच करा सकते हैं किसी और जगह से भी, किसी और हॉस्पिटल से, अस्पताल से, मेडिकल कॉलेज से, किसी भी विशेषज्ञ से जांच करा कर वो चेक कर सकते हैं जो मूल्यांकन या परसेंटेज दिया है वो सही है या उसमें विभेद किया हुआ। तो ये अपील का भी प्राधिकार है। तो मैंने फिर से मैं लगातार बताता हूँ, धारा 56, 57, 58, 59 मैंने बताया। धारा 56 में मैंने बताया कि भारत सरकार को गाइडलाइन जारी करना है प्रमाणीकरण के लिए जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है। जैसे मुख्य दिव्यांगता आप तो बता दिया ही था मैंने, पुनः हम बता देते हैं। जैसे कि चलने फिरने में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, डॉर्फ है, मसल डिस्ट्रॉफी है, या नेत्रहीन है, या अल्प दृष्टि है, हार्ड हेयरिंग है, या सुनाई नहीं देता हो, या बोलने में दिक्कत हो, या बौद्धिक दिव्यांग हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो, या मेंटल इलनेस है, जो मानसिक विक्षिप्त जिसको बोलते हैं, या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैं, तो या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। सारे में आप 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है उसके लिए मूल्य बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो धारा 2 में जेडसी सेक्शन 2 में ये दिया हुआ है, और उससे पूर्व में भी पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद उसका प्रमाणन की प्रक्रिया माने सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए धारा 56, 57, 58, 59 में है। तो धारा 56 में भारत सरकार का गाइडलाइंस है। धारा 57 में स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि आपको भी उसके अनुरूप गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता है, वो भी बन जो है। धारा 58 में कि किस तरह कैसे लोकल लेवल पर सर्टिफिकेट का कार्य होगा, जो सीएमओ के अधीन चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनका डाटा रखना है, और पीएचसी लेवल पर भी इसको कर दिया गया है बिहार में। और इसके और धारा 59 में है कि अगर आप जो प्रमाण पत्र दिया गया है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। बहुत जगह यूडीआईडी में भी देख रहे हैं बहुत गड़बड़ है, तो ये सब स्टेट कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर उसको दिशा निर्देश करेगी। कभी कभी यूडीआईडी में गड़बड़ है, कभी सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, कभी एज में गड़बड़ है, या कभी परसेंटेज में गड़बड़ है, या कभी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का जो है सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर फॉर्म 3 जिसमें एक से ज़्यादा दिव्यांगजनों की बात कही गई है, उसमें अगर 2 तरह का दिव्यांगता है तो उसको परसेंटेज निर्धारित करने के लिए एवरेज के लिए उसमें ए बनाया गया है। अगर ए और बी, अगर ए मैक्सिमम है और बी मिनिमम है, 2 तरह का दिव्यांगजनों में है, तो ए प्लस बी और 90 माइनस ए बटे जो है 90 का एक फार्मूला है जिससे कि भी ये परसेंटेज निकाला जा सकता है। तो ये भी बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये इसके लिए मैंने इस प्रकार के दिव्यांग जनों पर किताब भी लिखा है, और इसका कैसे मूल्यांकन किया जाता है उसके मैंने हर दिव्यांगता का मूल्यांकन का भी हमने अपने जो किताब लिखा है उसमें हमने इस बात की
चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रमाणीकरण है ये बहुत जो विशिष्ट है दिव्यांगजनों के लिए, और विशिष्टता के साथ उसको समझने में भी थोड़ा सा विशिष्ट करना है कि धारा हम लोग को 56, 57, 58, 59 के बारे में जाने। धारा 57 से लेकर 59 तक हमारे स्टेट माने राज्य सरकार के अधीन आता है, और जिसमें ऑलरेडी बिहार में सभी तरह से काम किया। अगर प्रमाणीकरण में कहीं विलम्ब हो रहा है तो इस बात की जानकारी आप स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स प्रमाणीकरण से संबंधित आ रहे हैं और सही मूल्यांकन से नहीं आए। और भारत सरकार का जो 5 जनवरी 2018 का जो गाइडलाइंस है, जिसमें भारत सरकार ने गैजेट दिया है कि किस तरह हर तरह दिव्यांगजनों को किस तरह मूल्यांकन करना है, वो भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके लिए मैंने कंपेडियम भी लिखा है, और कंपेडियम आप लोगों को मालूम है, कंपेडियम में भी इस बात की पूरी चर्चा की है। और इससे पहले भी पूर्व में भी एक मैंने कंपेडियम लिखा है, तो 2 कंपेडियम लिखा था, इसमें भी इस बात की चर्चा की गई है। तो आपने देखा होगा कि ये पहला हमने कंपेडियम किया था तो इसमें भी चर्चा की थी, अगर दूसरा मैंने कंपेडियम बनाया है, इस कंपेडियम में भी इस बात की चर्चा की है। आकलन राज्य एवं राज्यादेश एवं परिपत्रों का संकलन जो है, महत्वपूर्ण पत्रों और परिपत्रों आदेशों का संकलन, दोनों आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसको बारे में विस्तृत जानकारी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ जानकारी कमी रह गई तो आप ज़रूर करें। हम अलग अलग दिव्यांगता का मूल्यांकन पर भी हम फ्यूचर में हम कैसे निर्धारित हो रहा है उस पर भी हम यूट्यूब में आपके बीच लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो महत्वपूर्ण विषय है कि दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेशन कैसे हो, कैसे उसका सर्टिफिकेट बने, प्रपत्र कैसे बने, कैसे UDID कार्ड बने, और कैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेट बने, इस सारी प्रक्रिया को मैंने बता दिया है। और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो जल्दी बनवाएं, और आपके आसपास कोई भी दिव्यांगजन है, अगर आप देखते हैं कि उनका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है तो ज़रूर प्रमाणीकरण बनाएं। फिर मिलते हैं कल अलग धारा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।